नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण काल का पहला दौर हो या सेकेंड वेव का त्रासदी भरा समय, अगर कोई सचमुच फ्रंटलाइन वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर रहा है तो वो है हमारी नर्सेज। काम निकलते ही विभाग ने टाटा बाय बाय किए जाने के इशारे कर दिए हैं। ऐसे में परेशान हलाका नर्सें आज सभी से सवाल कर रही है। कल तक तो हमें भगवान तक की उपाधि दे डाली थी। हम सारे कोविड-19 स्टाफ इसलिए आए हैं कि हम लोगों को जो रोज सेवाएं दे रहे हैं, हम लोगों की सेवाएं रद्द ना करें और हमें कहीं भी सेवाएं देने के लिए कहीं भी दे, चाहे जहाँ देना है, मगर हमें निरस्त ना किया जाए, निकाला ना जाए, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। ना हमें प्राइवेट जॉब मिल रहा है, ना ही कुछ मिल रहा है, क्योंकि हमने सही टाइम पे यहाँ पे जॉब दिया, सेवाएं दी हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमारे जो मरीज थे उनकी लैट्रिन साफ करना, उनके पास रहना, उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, ये सब कुछ काम किया हमने। ये ना सोचते हुए कि हम इससे इन्फेक्टेड होंगे या हम मर जाएंगे। हमने अपने घर वालों को छोड़कर ये काम किया। उसके बाद हमें इस तरीके से निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। आगे कोई तीसरी लहर ना आए। आप तो अभी भगवान कह रहे हो, कुछ दिन पहले सभी लोग कहते थे कि ये भगवान है और आज भगवान को लात मार के निकाल दिए। तीसरी लहर में भी आप ऐसे ही बोलोगे भगवान है, फिर लात मार के निकालोगे। सांसद नकुलनाथ इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने सौसर और पांडुरना विधानसभा क्षेत्र में बैठकें ली और क्षेत्रीय नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अनुभाग एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। पांडुरना में जनपद स्तरीय बैठक में विधायक सुनील उइके और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ गोपे साथ थे। मोहखेड़ जनपद कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों से चर्चा कर सांसद नकुलनाथ ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैंपलिंग दर बढ़ाने और तीसरी वेव से बचाव की पूर्व तैयारियों के निर्देश दिए। सौसर पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने जामसौली में संकट मोचन बजरंगबली के दर्शन कर पूजा प्रार्थना की। रामचंद्र की जय। हरि ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वस्तां जयत्वयाभ्यां करातुके। हरि ओम शस्त्रन्द्रो विदक्षवाः शस्त्रः पूर्वा विश्ववेदाः शस्त्रस्तानश्चैवे कृष्णो विहत्यवायुः। हरि ओम हरि ओम शस्त्रन्द्रो विदक्षवाः शस्त्रः पूर्वा विश्ववेदाः मानसून की जोरदार आहट महसूस की जा रही है। 8 जून को यूं तो सुबह से ही बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर होते होते हुई तेज बारिश ने माहौल में ठंडक घोल दी है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान को सच माने तो इस बार अच्छी बारिश होगी। 8 जून को समूचे जिले में बारिश की खबर है। शहर में तो शुरुआती बारिश ने ही ड्रेनेज सिस्टम और सफाई व्यवस्था की कलई धोकर रख दी है। गुरैया रोड के नालों की गंदगी उफनाकर सड़क और कॉलोनियों तक जा पहुंची। सब्जी मंडी रोड का नाला और रपटे के ऊपर से बहने के कारण काफी देर तक जाम लगा रहा। शहर की सड़कों में भी जगह जगह जलभराव की स्थिति दिखाई दी।
में है, लिहाजा कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में सक्रियता और उत्साह देखने लायक है। परासिया यूथ कांग्रेस ने महंगाई डायन को भगाने के लिए क्या किया, आइए देखें। पेट्रोल डीजल की बेहिसाब बढ़ती कीमतों और आसमान छूती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए यूथ कांग्रेस परासिया इकाई ने थाली और ताली बजाकर जमकर नारेबाजी की। कम करो, कम करो, कम करो, खाने के तेल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, गैस सिलेंडर का दाम कम करो, कम करो, जनता त्रस्त है। 103-104 रुपए का डीजल पेट्रोल आपको मिल रहा है, हमें मिल रहा है। ये तो कोरोना काल है, इसलिए अभी ज्यादा लोग घूम नहीं रहे हैं, ज्यादा लोग घर से निकले नहीं हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर जो ये हाहाकार मचने वाली है, उन्हें ये नहीं लग रहा कि 190 रुपए का सरसों का तेल किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति दे पाएगा। किस प्रकार डीजल 92 रुपए और पेट्रोल 106 रुपए, किस प्रकार एक आप गैस सिलेंडर के दाम देखिए 850 रुपए। ये आम आदमी के ऊपर ये लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार की वापसी कहर बढ़कर टूट पड़ी है। चुनाव के समय से शुरू हुआ हिंसा का तांडव लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की हिंसा से आहत सर्व समाज के सदस्यों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार चल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों का कत्लेआम और अत्यंत अमानवीय तरीके से लोगों के साथ दुर्दम तरीके से व्यवहार हो रहा है, उसके विरोध में हमने आज सर्व समाज की ओर से राष्ट्रपति माननीय महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि हमने उनसे आग्रह किया है कि इस हिंसा पर रोक लगाई जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर आपको अपनी जमीन या प्लाट की रजिस्ट्री करवानी है तो यहाँ जानकारी जरूरी है कि 10 जून तक की बुकिंग हो चुकी है। दरअसल राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक उप रजिस्ट्रार को एक दिन में 24 रजिस्ट्री का ही स्लॉट दिया है। पूरे विभाग द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक सब रजिस्ट्रार के पास 24 रजिस्ट्री एक दिन में हो सके ऐसी व्यवस्था की गई है ऑनलाइन में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अभी ये 10 तारीख तक लगभग फुल है। महिला सशक्तिकरण के चौतरफा दावों के बीच हकीकत कुछ और ही बयान करती है। पूनाझेर खुर्द की निर्वाचित सरपंच को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई, आइए जानते हैं इस्तीफा लेकर आए सरपंच पति से। शिकायत मेरे द्वारा नल जल अपने तालाब जलाशय मछली पालन के लिए की गई थी कि पानी बचाओ अभियान के लिए बिजली विभाग दो, परंतु उनके द्वारा पंचायत की नल जल की परियोजना काट दी गई। मैं सरपंच नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, वो कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है। पूरा बस्ती हावी हो रही है उसको। 1500 की जनसंख्या है, आज 1 माह से पानी एक बूंद भी ग्राम में नहीं मिल पा रहा है। उनने पलटी इधर मार के पंचायत की लाइन काटा गया। कितना बिल आया था और कब पटाया गया? मार्च के माह में 4 लाख रुपए करीब पटा है। और ये नए बोर में जो कनेक्शन किए थे, मीटर भी लगा था उसमें, पर उनके द्वारा निकाल दिया गया। वो टीसी की मांग कर रहे हैं। अपने पत्नी को सरपंच पद से इस्तीफा आवेदन प्रस्तुत करने आया। वैक्सीनेशन का क्रम निर्बाध रूप से जारी रहेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिले को पर्याप्त टीके प्राप्त हो चुके हैं। सर, वैक्सीनेशन की अभी क्या स्थिति और कल क्या रहेगी? वैक्सीनेशन कुछ डोजेज जो बचे थे, आज तो एक सेक्टर पे जो PW रेस्ट हाउस पे हमारा वैक्सीनेशन 18+ और 45 साल से ऊपर वालों को दोनों डोजेस की चल रहे हैं। हमको आज शाम तक 9000 डोज प्राप्त हो जाएंगे, जिसके कारण कल जो हमारा वैक्सीनेशन होना है बुधवार को, वो 9000 डोज पे हमारा जो टीकाकरण कोविड-19 वैक्सीन का जरूर होगा। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों ने जमकर तफरीह की। इतनी मौतों के बावजूद लोगों को मास्क पहनना उचित नहीं लगा, लिहाजा पुलिस को चालान काटने पड़े।
मास्क न पहनने के कारण लगभग 6000 लोगों के चालान काटे गए, तो दूसरी ओर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 14,20,000 रुपयों के चालान काटे गए। 1 अप्रैल से 2 दिन 5 दिन इस तरह से शुरू हो गया था, लेकिन 8 तारीख से लगातार लॉकडाउन शुरू रहा है शहर में। इस दौरान लगभग पहले अप्रैल माह में लगभग 7,20,000 रुपये का मोटर व्हीकल एक्ट का चालान और माह मई में लगभग 7 लाख रुपए का, इस प्रकार 14,20,000 रुपए के चालान किए गए हैं। लगभग कम से कम 4,000 से ज़्यादा लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के कार्रवाई के तहत कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ सिर्फ जिला पुलिस को द्वारा नगर निगम के सहयोग से जो जिला पुलिस के पास का आंकड़ा है वो लगभग ऐसे चालानों की संख्या कम से कम 6,000 से ऊपर है, जो बिना मास्क के या सही तरीके से मास्क नहीं लगाने की कार्रवाई के अंतर्गत किए गए। आशा उषा कार्यकर्ताओं के समर्थन में गुलाबी गैंग की मात्र शक्ति के साथ अब कामगार कांग्रेस भी खुलकर सामने आ चुकी है। कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने आशा उषा कार्यकर्ताओं की मांगों को उनका जायज हक निरूपित करते हुए समर्थन की घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं का ही उदाहरण है, तो इन्हें एक चवन्नी का मानदेय मध्य प्रदेश की सरकार नहीं देती है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले लंबे समय से ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्हें बहुत तुच्छ सा मानदेय मिलता है, 2,000 रुपये महीना। वह भी तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था और इनको समाज की सबसे कमजोर परिवारों की महिलाओं को नौकरियों से जोड़ा था। आज 7 साल से देश के अंदर बीजेपी के मोदी जी की सरकार है, उन्होंने इसमें 1 रुपये का इजाफा नहीं किया। कोरोना में जितनी आशा कार्यकर्ताएं संक्रमित हुई हैं, जितनों की मौत हुई है, उनको सबके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और इस कोरोना अवधि का 1 साल का इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाना चाहिए। हमारा कामगार कांग्रेस की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल को पूरा समर्थन है। सरकार तिराहे पर यातायात मैनेजमेंट के लिए लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल कई दिनों से अपनी आंखें बंद किए बैठा है। सरकार तिराहे पर लगा ट्रैफिक सिग्नल लंबे अरसे से बंद पड़ा है। क्यों बंद है? जब इस बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मशीन का जो पार्ट बिगड़ा है वो या तो इंदौर या फिर दिल्ली में मिलेगा। महीना होने आया और मशीन का पार्ट नहीं आया। हमने तो सुना था कि दिल्ली दूर नहीं। विगत 8-10 दिनों से वहाँ पर लॉकडाउन के बाद से ही किसी टेक्निकल खराबी की वजह से उसका सिग्नल का मदरबोर्ड चला गया था, ऐसा नगर निगम के जिम्मेदारों ने बताया है। और इस संबंध में हमारे द्वारा जो उसके सुधार कार्य करने वाली कंपनी इंदौर की, उससे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने 2 या 3 दिन में लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो सिग्नल सुधरा नहीं। इस वजह से वहाँ पर सिग्नल की सुचारू व्यवस्था नहीं कराई जा सकी, लेकिन मैनुअल रूप से और यातायात और जिला पुलिस बल का पॉइंट लगाकर मैनुअली उस चौराहे को चलाया जा रहा है। तो सर सामान ये है कि जो छोटे काम होते हैं, मतलब कोई लाइट खराब हो जाना तो मैं रिपेयर करके लगा देता हूँ, कोई वायर निकल जाना वो रिपेयर करके लगा देता हूँ। लेकिन जो बड़े जैसे अभी कंट्रोलर जल गया, वो हो गया बड़ा काम, वो जब तो आप किसी कंपनी से बनवा के नहीं मंगाओगे, लगाओगे नहीं, तब तो वो चलेगा नहीं, इसलिए वो पड़ा। ये सामान अपने आप ही नहीं मिल पाते, बाहर से कहाँ से मिलते हैं? इंदौर प्लस दिल्ली। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरते। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।